कोरोना काल में 3 महीने लोग घर में बैठे रहे, फ्री राशन दिया गया। फ्री तो केजरीवाल भी दे रहा है ना, बिजली पानी ये फ्री दे रहा है एक पार्टिकुलर स्टेट को। मोदी ने पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को दिया। नेताजी के सामने खड़े होके, नहीं तो यहाँ जॉर्ज पंचम का हमने देखा है पुतला, इसी जगह हमने जॉर्ज पंचम का पुतला देखा है, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। उनकी निशानियां यहाँ 2019 तक पड़ी हुई थी। और आज जब नेताजी को देखते हैं तो गर्व महसूस होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पीएम इज द नरेंद्र मोदी। इंडिया गेट में खड़े होके अब जो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, आज से जब 20-25 साल पहले यहाँ आता था तो वो सुखद अनुभूति नहीं मिलती थी जो अब मिलती है। ये सब इशू है, वो मर चुकी पार्टी है, वो जीवित होने के लिए कुछ नया नया ड्रामा ढूंढते रहती है, हम जानते हैं। मेरा जन्म सन 1964 का है और मैंने इतिहास को बदलते देखा है। हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि एक पोलियो की दवा लाने के लिए भारत को 23 वर्ष लगे, और जब कोविड का दौर चला तो इस देश ने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। आज 270 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि मरने से पहले मैंने भारत को एक नया अचीवमेंट करते देखा कि खुद कोरोना की दवाएं बना के और लोगों को वैक्सीनेटेड किया। समझे ना, वो तो पप्पू जी हैं, ये हैं। उनको पहली तो बात है, उनको मतलब कि बोलने की, पढ़े लिखे हैं मगर उनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेस इस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिसने कभी लोकतंत्र को समझा ही नहीं, उन्होंने तो राजतंत्र चलाया। इसी सड़क का नाम जब राजपथ से कर्तव्य पथ रखा गया, एक कंट्रोवर्सी थी। इतने स्वावलंबन हो चुके हैं कि हम हर विपदा से लड़ सकते हैं, और अगर जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ईडी सीबीआई क्या आज बनी है? वो तो कह रहे हैं भाजपा के अंडर है सब। अच्छा, और इससे पहले किसके अंडर थी? भाजपा के अंडर। नहीं, इसके पहले किसके अंडर थी? उनको भरोसा ही नहीं है। जनाब, हमने तो वो घोटाले देखे हैं कि इसे ओबराय होटल में शिबू सोरेन को हमने पेटियां बदलने की खबरें देखी हैं। कैसे देखते हैं? ये भारत का ये 7 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास है, 9 वर्षों। इसे हमेशा लोग याद करेंगे। क्योंकि मोदी के शासन में आज आप जहां इंडिया गेट में खड़े होके अब जो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, आज से जब 20-25 साल पहले यहाँ आता था तो वो सुखद अनुभूति नहीं मिलती थी जो अब मिलती है। नेताजी के सामने खड़े होके, नहीं तो यहाँ जॉर्ज पंचम का हमने देखा है पुतला, इसी जगह हमने जॉर्ज पंचम का पुतला देखा है, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। उनकी निशानियां यहाँ 2019 तक पड़ी हुई थी। और आज जब नेताजी को देखते हैं तो गर्व महसूस होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पीएम इज द नरेंद्र मोदी। और 2024 में वो फिर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आई होप सो कि वहीं आएंगे। कौन कहता है बेरोजगारी है? तो कह रहे हैं इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई। कौन कहता है बेरोजगारी है? कैसे बेरोजगारी है? बता रहे हैं कांग्रेस के दल, अन्य दल, राजनीतिक। अरे भाई साहब, बेरोजगारी की बात करेंगे। मैं 1980 में पास आउट हुआ स्टूडेंट और दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। जब उस वक्त अगर सब कुछ बढ़िया था, जब बेरोजगारी नहीं थी, 80 के दशक में हमारे देश की आबादी 70 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। और आप कह रहे बेरोजगार है? मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ सर, खूब आराम से कमा रहा हूँ ना। मेरे लिए महंगाई है, पहले हम यहाँ 200 कमाते थे, आज 1200 कमाते। काहे की महंगाई है? विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं। मतलब कि हम चाहे हमारी सैलरी 70,000 हो जाए और हमें आटा 10 रुपये किलो मिले। वाह जी वाह, ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सी चीज़ है? मुझे नहीं समझ में आता। ना तो महंगाई है ना बेरोजगारी है। जो मेहनत करने वाले उनके लिए रोजगार हर जगह, और दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ कोई भूखा नहीं मरता। हर इंसान के हाथ में रोजगार है। आप यहाँ जितने लोग हैं सबसे पूछो, कोई ऐसा तुम्हें बेरोजगार आदमी नहीं मिलेगा जो इंडिया गेट आए हैं घूमने के लिए। अभी वो हज़ारों खर्च करके जाएंगे। काहे की बेरोजगारी है? काहे की भूखमरी है? ओनली फॉर ये सब इशू है, वो मर चुकी पार्टी है, वो जीवित होने के लिए कुछ नया नया ड्रामा ढूंढते रहती है, हम जानते हैं। जी सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सहमति रखते हैं सर की बात? एकदम 100%। नहीं है महंगाई और बेरोजगारी? महंगाई और बेरोजगारी जो बोल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उससे आदमी की सैलरी है, अपना पैसा भी बढ़ रहा है। जहाँ 200 मिलता था अभी 800 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। समझे ना कि विपक्षी दल तो बोलेगा ही, क्योंकि वो जानते हैं कि आज से 45 साल 70 साल पहले उन्होंने जो राज किया है और भारत को जिस ओर उन्होंने पीछे ढकेला है, समझे ना, तो वो तो बोलेंगे ही। क्योंकि उनका तो
राज खत्म हो गया। हाँ। और अब वो सोच रहे हैं कि हम लोग को मतलब कि हमारा तो भाई यहाँ पत्ता ही मतलब कि पूरा सुपड़ा ही साफ हो जा रहा है धीरे धीरे, तो वो तो बोलेंगे ही। वो कह रहे बोलने ही नहीं दिया जाता सदन में, माइक बंद कर देते हैं हमारे। कौन बोला बैक बंद राहुल गांधी कहते हैं सदन में नहीं बोलने दिया उनकी तो बात ही छोड़िए, समझे ना, वो तो पप्पू जी हैं, ये हैं, समझे ना। बात कैसे छोड़ दे, पर प्रधानमंत्री पद के चेहरे भी तो हैं वो कांग्रेस किनकी? की तरफ से। उनको पहली तो बात है, उनको मतलब कि बोलने की, पढ़े लिखे हैं मगर उनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, छोटों से कैसे बात किया जाता है, नहीं है राहुल गांधी। एकदम नहीं है, समझे ना। तो क्या है कि पढ़े लिखे होने से नहीं होता है, हाँ। आदमी को बोलने की एक इमेज के हिसाब से कि जैसे मेरे साथ वो कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है मैं कुछ भी हूँ लेकिन उनको बोलने का थोड़ा तहजीब तो होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए और बोलने की तमीज़ पहले होनी राहुल जी चाहिए। को ये समझाया जाए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेस इस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसने कभी लोकतंत्र को समझा ही नहीं, उन्होंने तो राजतंत्र चलाया। इसी सड़क का नाम जब राजपथ से हाँ, कर्तव्य पथ रखा गया, एक कंट्रोवर्सी थी। वो संसद पे शेर, अशोक स्तंभ के ऊपर बने शेर, उसको उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाया। उन्होंने क्या है, उनको तो उनकी पॉलिटिक्स से ही कंट्रोवर्सी पे चलती है। और रही बात लोकतंत्र के खतरे में, कैसे खतरे में बताओ? 7 साल में आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा दंगा मुझे बता दो जो हिंदू मुस्लिम कॉमनल राइट्स हुआ है? नहीं हुआ है। अभी भी जो भी बात होती है तो आप आप देखिएगा एक चीज बताओ ना, उन्हीं के राज्य में। एक कोई सा हुआ है कॉमनल राइट्स? छोटे मोटे घटनाएं हर जगह होती हैं। इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी वाला एक देश है, इतने बड़े देश में कहीं छोटी मोटी घटनाएं होते रहेंगे। अब आप इसको इशू बनाओगे तो अगर मैं वैसे गिनाने लगूँ ना, मेरा जन्म सन 1964 का है और मैंने इतिहास को बदलते देखा है। हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि एक पोलियो की दवा लाने के लिए भारत को 23 वर्ष लगे। और जब कोविड का दौर चला तो इस देश ने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। आज 270 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हैं। और इस बात का मुझे गर्व है कि मरने से पहले मैंने भारत को एक नया अचीवमेंट करते देखा कि खुद कोरोना की दवाएं बना के और लोगों को वैक्सीनेटेड किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। नहीं तो हमारे पास था क्या? प्लेग हुई, दौड़ पड़े जे यूके, यूएस, दवाइयाँ दे दो, दवाइयाँ दे दो। आज हम इतने स्वावलंबन हो चुके हैं कि हम हर विपदा से लड़ सकते हैं। और अगर जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बढ़ गई है, धर्म के नाम पर लोगों को नफरत भरी जा रही है लोगों में, उसी के चलते उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आप मुझे एक भी ऐसे बुद्धिजीवी, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी ऐसे बड़े नेता जिनके कि पूरे भारत में उनकी एक पहचान है, उनका एक भी आप वक्तव्य मुझे दिखा दो। मैं दावा करता हूँ आप जहाँ बोलोगे, जिस पार्टी के बोलोगे, मैं उनके कार्यालय को साफ करने में लग जाऊंगा। मुझे एक भी ऐसे बुद्धिजीवी इंसान का बता दो, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे जैन के हो। हमारे देश में सर्वधर्म सम्मान बहुत सारे हैं धर्म के लोग, किसी एक का वक्तव्य बता दो, किसी एक का नाम आप ले लो। राजनीतिक दल तो बोल रहे हैं ना, पर अरे राजनीति, अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो उनके इकट्ठे हो रहे हैं। अगर उनकी दुकानें बंद हो रही है ना, हाँ। उनकी दुकानें बंद हो रही है, समझे, उनकी क्या बोलते हैं, संपत्ति जब्त हो रही है, उनके ऊपर अभी देखिए, अगर उन्होंने गलत किया तब ना भाई। आपने कहा संपत्ति जब्त हो रही है, ये भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों पर ही कार्रवाई हो रही है, उन्हीं के पीछे ईडी सीबीआई लगाई थी। जी मुझे नहीं, एक बात बताओ, ये नहीं जवाब दे सकते, मैं देता हूँ। जी आप ही दीजिए, चलिए। ईडी सीबीआई क्या आज बनी है? वो तो कह रहे हैं भाजपा के अंडर है सब। अच्छा, और इससे पहले किसके अंडर थी? कहना है कि भाजपा के अंडर। नहीं, इसके पहले किसके अंडर थी? उनको भरोसा ही नहीं है। जनाब, हमने तो वो घोटाले देखे हैं कि इसे ओबराय होटल में शिबू सोरेन को हमने पेटियां बदलने की खबरें देखी हैं। करप्शन उसे कहते हैं, क्या घोटाला नहीं हुआ था। चलो अभी से मोदी के काल का आप लोग तो रिपोर्टर है, बता दो एक कोई बड़ा घोटाला। नहीं अभी तक तो नहीं। अडानी अंबानी, अडानी बोलो अडानी का चल रहा है। लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अंबानी बड़े बोलते थे, रफेल चौकीदार चोर है, क्या हुआ? क्लीन चिट नहीं है। क्या हुआ? चौकीदार। आज चौकीदार इस देश का पहरेदार बन गया। आज फिर बोल रहे अडानी अडानी अडानी। ये मांग कर रहे हैं। जेपीसी, इनसे पूछो कि बोफोर्स का जेपीसी करवा के इन्होंने क्या हासिल किया। भारत में बोफोर्स कांड पे भी
जेपीसी गठित किया गया था। ये क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये क्या करते हैं? अगर बनेगी भी तो अगर उसमें 100 लोग होंगे तो 80 तो भारत बीजेपी के ही सांसद होंगे। तो क्या निकलेगा? आप मुझे इसका बता दो। जेपीसी की मांग करने वाले से मैं पूछता हूँ, आज तक भारत में जितने भी करप्शन के ऊपर जेपीसी बनी उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो जेपीसी बना के आप क्या करना चाहते हो? वो जो फालतू बैठे हुए हैं सांसद में उनको काम पे लगा दो, वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो भत्ता मिलेगा ना जेपीसी के नाम पर वो और उनके जेब में जाएगा। और रिपोर्ट क्या आएगा पता नहीं। वो पता चलेगा कि 20 साल के बाद कोई रिपोर्ट आया तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो आपके हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष? कुछ मुद्दा नहीं है। आप एक बात बताएं, हमारे देश को कौन चलाता है? मोदी चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी चलाती है। हमारे इंडस्ट्रियल अगर हमें ये ना रहे ना, रिलायंस, अडानी, अंबानी, बजाज, किर्लोस्कर, ये बड़े बड़े कंपनियां ना है तो बेरोजगारी इकोनॉमी चलाती है, पूरी इकोनॉमी चलाते हैं। अब सोचो ना, टाटा कंपनी में कम से कम 20 करोड़ लोग जॉब करते हैं। इस तरह बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, अगर आप देखें तो भारत की 1/3 नौजवानों को नौकरी ये देते हैं। अगर इनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे तो बाकी के हम नौजवानों को कहाँ ले जाएंगे? बेरोजगारी के दरबार पे ये खड़ा करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बिजनेस को बंद किया जाए ताकि हम रोड पे आ जाएं। ताकि फिर युवा रोजगार के लिए फिर दर दर भटकता रहे। क्योंकि वो बेरोजगार की बातें करते हैं, बेरोजगारी तो है नहीं, यहाँ तो लोगों को इतना रोजगार मिल रहा है। तो आपके हिसाब से जो शासन चल रहा है आप उसे संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं और जब तक जिंदा रहेंगे उसे ही लाएंगे। और एक आखिरी सवाल होगा कि आपने बोला अच्छा चल रहा है, तो 3 कार्य अगर आपसे पूछूं जो आपको लगता है फिर से चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं भाजपा की, तो कौन से कार्य? अभी बताता हूँ जी। अभी बताता हूँ, वो मैं नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र की बात मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये देश, हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं 3 कार्य बताता हूँ। जब आपने बोला ना तो उसका भी मैं एक आपको क्लियरिफिकेशन दे दूँ। हिंदू राष्ट्र इसलिए हम इसे नहीं कह सकते कि 90 में जब हमारे संविधान को छेड़छाड़ करके उसके सेक्युलरिज्म शब्द का वर्ड डाला गया था, उसमें वाकई यहाँ सेक्युलर कोई नहीं है। हर आदमी इंडिपेंडेंट है अपने। आज यहाँ देखो, अभी कल ये ईद होगी, हम ईद भी मनाएंगे। मैं सरदार हूँ, मेरे यार दोस्त हैं, उनके साथ मैं ईद भी जाऊँगा, उनके घर में सेवइयाँ खाने जाऊँगा। ये हमारी संस्कृति है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान सबों का है, ये सर्वधर्म संभव वाला देश है, यहाँ सभी एक जैसे रहते हैं। बाकी ये मैं इसको बिल्कुल मैं नहीं मानता कि हिंदू राष्ट्र। अब रही बात आपको 3 कॉज बताऊं कि क्यों आएंगे। सबसे पहला, आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को याद होगा 11 या 10 में उड़ीसा में लोग आम की गुठलियां खा के मर रहे थे। रोग नहीं आया था, भूखमरी चली थी, अकाल पड़ा था, आम की गुठलियां खा रहे थे लोग, और हमारे एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी कि उड़ीसा को उस भूख से बचाया जाए। कोरोना काल में 3 महीने लोग घर में बैठे रहे, फ्री राशन दिया गया। फ्री तो केजरीवाल भी दे रहा है ना, बिजली पानी ये फ्री दे रहा है एक पार्टिकुलर स्टेट को। मोदी ने पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को दिया। उसमें ये नहीं देखा कि कौन हिंदू को मिल रहा है, कौन मुस्लिम को, कौन ईसाई को, कौन सिख को, कौन जैन को, सबको राशन मिला जो गरीब थे। उसने हमें कोविड काल में किसी को भूख से नहीं मरने दिया। पहला अचीवमेंट, पहला। दूसरा, वैक्सीनेशन। कोविड के दौरान जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे मोदी साहब ने चलाया। तीसरा, आज हर काम करने वाला आदमी को रोजगार के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। रोजगार मुद्रा लोन, जो काम करना चाहते हैं उसमें 3 अवस्थाएं हैं, शिशु, बाल, वयस्क, सबके अलग अलग 3। अगर आपको छोटे मोटे व्यापार करने हैं तो आप 50,000 तक लोन लो, उससे बड़े लेने हैं तो 5 लाख। कोई उसमें इश्यू नहीं है सर, मेरे सारे यार दोस्त कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई जमानती नहीं। आप ये बताओ, आप उनको स्टेटस दो कि आप ये चेक करना चाहते हो, आप उनके पास लेके जाओ एस्टिमेट, बैंक आपको लोन देगा। आपका घर देखेगा सिर्फ कि आप अपने घर में रह रहे हो क्या। चलिए, तो आपके हिसाब से तो ये रोजगार और क्या चाहिए यार। तो वापसी होगी फिर आपके? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई होप सो।